जोड़ करके एक दूसरे का सहयोग करके इसको संपन्न करना है। इसलिए घर में शादी भी होती है तो अकेले नहीं होता है, अगल बगल के लोगों का सहारा लेना पड़ता है। तो इतना बड़ा विशाल ये और माँ का ये है, जो माँ सबका रक्षा करती हैं वही जगदम्बा का ये है। अन्नदान हो, अन्नदान आपको इच्छा है कि हम अपने से थोड़ा सा हवन सामग्री दे दें, भी लाकर दे सकते हैं। आपकी इच्छा हो कि यहाँ पर 20, 25 की संख्या में वैदिक विद्वान लोग, ब्राह्मण लोग आए हैं, थोड़ा हमारी इच्छा है कि हम भोजन करा दें, सामग्री भी दे सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो कि नहीं, अगर इच्छा हो कि मैं भोजन कराऊं और भोजन बनाने का टाइम नहीं है तो आप अपने घर से थोड़ा चावल भी लाकर दे सकते हैं, आप अपने घर से थोड़ा दाल भी लाकर दे सकते हैं, नमक भी लाकर दे सकते हैं, आप अपने घर से कुछ आलू दाल भी लाकर दे सकते हैं, पैसा भी लाकर दे सकते हैं। जो ब्राह्मण लोगों को भोजन करना है, अगर आपकी इच्छा है नहीं यज्ञ में थोड़ा हवन सामग्री दे दें, हवन सामग्री भी दे सकते हैं। आपकी इच्छा हो भगवत जी की कथा हो रही है, चलो प्रसाद बना करके लाए, घर से प्रसाद भोग लगा दें। आपकी इच्छा हो कि यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में हमको सहयोग करना चाहिए, तो जिनको जितना है
रामनवमी के महापर्व पे आज भगवद गीता के महुआ बाग के पावन स्थल पे क्या कहना चाहिए अपने भक्तजनों को यही हम संदेश देना चाहते हैं कि इस छठ और बसंत नवरात्रा के पावन अवसर पर सतचंडी महायज्ञ और भागवत जी की कथा हो रही है, तो हम अपने भक्तों से यही निवेदन करेंगे और इनको संदेश देंगे कि आज हमारा देश जो पूरा विश्व एक तरफ आपस में लोग लड़ रहे हैं, आपस में भाईचारा टूट रहा है, वह हमारा भारत देश और हम सभी लोग यहाँ से मंगल कामना करेंगे कि सभी लोग एक हों और सब लोगों को यह अच्छा संदेश जाए। इसीलिए हम लोग यज्ञ भी कर रहे हैं और भागवत कथा भी कर रहे हैं कि हमारा पूरा विश्व, पूरा परिवार एक हो। ये कल से शुरू हुआ, कब तक चलेगा ये महायज्ञ? यह कल से प्रारंभ हुआ है, 27 तारीख तक चलेगा। 9 दिवसीय कार्यक्रम है। 9 दिवसीय। तो यहाँ पर कितने मतलब आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर भक्तजनों के जो यहाँ पे ये भगवत गीता मतलब यहाँ के बिहार में तो यह बिहार की पावन भूमि है और इस पावन भूमि में भगवान राम भी आए हैं, भगवान कृष्ण भी आए हैं, तो यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। और महुआ बाग की पावन धरती छठ मैया का स्थान है, यहाँ तो और सुंदर सुनहरा अवसर है। और भी चल रहा है, फिर रामनवमी भी है। रामनवमी के मंगल कामना मैं देना चाहता हूँ और हमारा जो यह साल प्रारंभ होता है, कल से जो हम लोग शुरू किए हैं, कल के दिन से ही एक नया साल हम लोगों का प्रारंभ होता है। हिंदी का जो नया वर्ष है कल से ही प्रारंभ हुआ है। इसके शुभ अवसर पर हम भक्तजनों को संदेश देना चाहेंगे कि नया साल और भागवत जी की कथा, सतचंडी महायज्ञ, सबको मंगल कामना करें, सबको आशीर्वचन हो, यही हम लोग मंगल कामना। देश में शांति हो, पूरे विश्व में शांति हो, देश में नहीं पूरे विश्व में। भारत तो विश्व का मंगल कामना करता है। भारत ही ऐसा देश है जो पूरे विश्व का मंगल कामना करता है। भारत के संत ही नहीं, भारत के एक एक बच्चे लोग जब जयकार बोलते हैं तो विश्व का कल्याण हो। और कोई देश नहीं बोलता है विश्व का कल्याण हो, केवल भारत देश बोलता है। और किसी देश के लोग यह नहीं बोलते हैं कि विश्व का कल्याण हो, और किसी भारत के अलावा और किसी देश के लोग यह भी नहीं कहते हैं कि भारत माता की जय, केवल भारत के ही लोग बोलते हैं। और किसी देश के लोग अपने धरती को मां नहीं कहते। यह भारत की विशेषता है। तो भारत में रहने वाले हम लोग हैं, तो हम लोग की भी विशेषता है। बिहारवासियों को क्या संदेश देना? बिहारवासियों को यही संदेश देना चाहेंगे, यह सतचंडी महायज्ञ और भागवत जी की कथा हो रही है। इस आध्यात्मिक सत्संग में सभी लोग जुड़े, आपसी भाईचारा हो, आपस में प्रेम हो, इसलिए कि आज के समय में सबके पास सब कुछ है, अभाव केवल प्रेम का है। तो इस यज्ञ से यही संदेश देना चाहेंगे कि आपस में सभी लोग एक रहें, प्रेम से रहें, भाईचारा हो, यही हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आकर। जी, हम से आए हुए हैं और मैं यज्ञ का आचार्य हूँ। मेरा नाम मधुरेंद्र तिवारी हुआ। कहा गया है कि अनाथ भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभव, यज्ञात भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समृद्ध भवा। यज्ञ में हवन करने से वर्षा होती है और उस वर्षा से अन्न उत्पन्न होते हैं और उस अन्न से हम 84 लाख जीवों का प्रतिपालन होता है। इसीलिए यज्ञ में हवन किया जाता है और बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ बिहार की पावन धरती पे आकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत आनंदमय के साथ यज्ञ व्यतीत हो रहे हैं। और इधर यज्ञशाला में हवन कुंड है, आप दिखाइए दर्शकों। ये सर्वप्रथम जो व्हाइट कलर से लगा हुआ है ना, और जो लाल कलर से रंगा हुआ है और जो काला कलर से रंगा हुआ है, ये तीनों गुणों के प्रतीक हैं। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के प्रतीक हैं। इनके सामने प्रधान वेदी है जो आदि शक्ति जगत जननी पारंबा भगवती की पूजा हो रही है। इनके जस्ट दाहिने साइड में नवग्रह भगवान भी
यहाँ पे अखंड दीपक जल रहे हैं। अच्छा। यहाँ पे 9 कलश स्थापित किए गए हैं इस नवरात्र के उपलक्ष्य पे, जो शांति के प्रतीक हैं और कलश में वास होती है। ये चतुष्षष्ठ योगिनी देवी हैं जो हम लोग हुए हैं। यहाँ पे वास्तुविद बहुत आनंदमय मतलब कि हमें प्राप्त हो रहा है। तो आगे भी चाहेंगे कि बिहार की भूमि पे आप यहाँ पधारें और लोगों को ऐसे शिक्षा और भगवत गीता का पाठ पढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल, यह सब महादेव की कृपा, बाबा विश्वनाथ एवं मां अन्नपूर्णा की कृपा सब पे बना रहे। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। बाबा से मिलने के लिए ज़्यादा किसी चीज़ की प्रोसेस नहीं है। आप बाबा से डायरेक्ट कॉल पे भी बात कर सकते हैं। बाबा से अयोध्या में जाकर संपर्क कर सकते हैं। डायरेक्ट वहाँ पे आप जा सकते हैं। बाबा से मिलने के लिए कोई ज़्यादा विकल्प नहीं है। हर हर। मेरा नाम दिनेश कुमार हुआ। इस रामनवमी के अवसर पे छठ पर्व भी चल रहा है अभी, तो महुआ बाग, पटना के महुआ बाग में जो इतना बड़ा ये भगवत गीता का कब से कर रहे हैं और ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि भगवत गीता या कोई भी धर्म का कार्य किया जाए? देखिए, हम धार्मिक लोगों, धार्मिक समाज से जुटे हुए हैं। देवी देवता के प्रति मेरा श्रद्धा है और हम यहाँ तरह तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं। लोगों को सनातन धर्म के बारे में बताते रहते हैं कि भाई हम लोगों का जो भी है सनातन धर्म है, और हम हर साल कुछ न कुछ अच्छा कार्य, सामाजिक कार्य करते रहते हैं। और समाज का, दोस्तों का, सभी का मुझे अच्छा प्रेम और स्नेह मिलता है और हमको इसी तरह से मिलते रहेगा तो हम आगे भी करते रहेंगे। भागवत गीता के बारे में मुझे ऑटोमेटिक लगा, ध्यान आया कि नहीं, यहाँ आज तक भागवत गीता नहीं हुआ था हमारे समाज के बीच। तो जब हमको आया, मैं किया और आज हो रहा है। तो ये कल 19 तारीख से शुरू हुआ है, तो ये कब तक चलेगा भगवत गीता का प्रोग्राम? ये 19/3/2026 से लेकर के 27/3/2026 तक चलेगा जी। ये बाबा जो हैं कि कहाँ से आए हुए हैं जो लोगों को अपना भगवत ये गीता बाबा अयोध्या शीष आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज हैं जो हमारे यहाँ पधारे हैं। ये पूर्ण रूप से मोतिहारी का रहने वाले हैं जी। 27 तारीख तक चलने वाला है। जी 19 को चालू हुआ है और 27 को भव्य भंडारा हम लोग रखे हैं अपने समाज के बीच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद।